नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना इस समय स्टूडियो में, और मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए अपनी विशेष राय और आंकड़ों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ राहुल बैनर्जी। राहुल, स्वागत है आपका। थैंक यू। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर खेलों की दुनिया में। सबसे पहले बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ड्यूरंड कप 2025 ट्रॉफी का अनावरण किया। बर्मिंघम में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी में 587 रन के जवाब में इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की शतकीय पारी की बदौलत 355 रन बना लिए हैं। किदाम्बी श्रीकांत और श्रेयांशी कनाडा ओपन बैडमिंटन में अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, और फिट इंडिया संडे ऑनलाइन साइकिल का तीसरा संस्करण इस रविवार को देश भर में 6000 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश भर में इस समय फुटबॉल की चर्चा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में एक भव्य समारोह में ड्यूरंड कप ट्रॉफी 2025 का अनावरण किया। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंड कप का 2025वां संस्करण 15 जुलाई से 23 अगस्त तक 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय और झारखंड के 6 स्थानों पर खेला जाएगा। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं मुकेश की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेलों के महत्व के बारे में कहा कि अनुशासन, दृढ़ संकल्प और टीम भावना को बढ़ावा देता है। उन्होंने खेलों की लोगों, क्षेत्रों और देशों को जोड़ने की अनूठी शक्ति को रेखांकित करते हुए भारत में से राष्ट्रीय एकीकरण का शक्तिशाली साधन बताया। ड्यूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अनेक उत्कृष्ट फुटबॉल टीम में इस टूर्नामेंट का भाग लिए हैं। इस बार ड्यूरंड कप पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत के इन क्षेत्रों में फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में फुटबॉल न केवल एक खेल है, बल्कि लोगों की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। असम का कोकराझार लगातार तीसरे वर्ष ड्यूरंड कप की मेजबानी करेगा। झारखंड के जमशेदपुर और मेघालय के शिलांग ने पिछले वर्ष इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। 100 वर्ष पुराना ये टूर्नामेंट 2019 में घरेलू मैदान नई दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया था। इसमें भाग लेने वाली टीमों की संख्या अब 16 से बढ़कर 24 हो गई है। ये टूर्नामेंट इस मायने में खास है कि इसमें सेना की टीम भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल क्लबों के खिलाफ मुकाबला करती है, और पिछले कुछ संस्करणों में पड़ोसी देशों की टीमों की भागीदारी भी देखी गई है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस टूर्नामेंट की मौजूदा चैंपियन है, जिसने पिछले वर्ष मोहन बागान सुपर जायंट्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता था। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। राहुल, बेहतरीन टूर्नामेंट है ड्यूरंड कप, सबसे पुराना टूर्नामेंट है, हमने रिपोर्ट में भी जाना। और जिस तरह से भारत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है महिला और पुरुष दोनों में, हालांकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतने काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी एशियाई टूर्नामेंट में और इस तरह के टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये जो पहल है सरकार की, ये कहाँ तक सार्थक होगी? अब सुनने वालों को याद होगा नवीन, एक टाइम में भारतीय फुटबॉल ऐसे टूर्नामेंट पे ही चलता था पूरे देश में। अगर हमको याद होगा, डीसीएम ट्रॉफी खेला दिल्ली में, बहुत पुराना टूर्नामेंट, रोवर्स कप मुंबई में खेला जाता था, आईएफए शील्ड। तो एक अभी धीरे धीरे आई लीग के आने के बाद ये नेशनल लीग की वजह से ये मेरे ख्याल से इकलौता टूर्नामेंट जो अभी ऐसा बचा हुआ है। और ये अच्छा किया है कि इसको नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में ले गए, जहाँ की मैक्सिमम हमारे फुटबॉल टैलेंट आजकल जो मॉडर्न डे टैलेंट है वहीं से उभर रही है। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, बंगाल तो खैर है ही है। तो इन दैट सेंस इट्स अच्छी बात है कि वहाँ लेके गए। और जैसे कि हमने सुना रिपोर्ट में, मुकेश के रिपोर्ट में, कि उसको बढ़ा के 16 टीम से बढ़ा के 24 टीमें कर दी हैं। बाहर की कभी कभार आसपास की टीमें, नेपाल से टीम या बांग्लादेश की टीम भी आके खेल चुकी है यहाँ पे, श्रीलंका की। तो ये ऐसे क्या बोले मौके या अपॉर्चुनिटीज़ एक दूसरे को खेलने जा। आजकल जब लीग अलग अलग स्तर के हो गए हैं तो इंटरेक्शन थोड़ा कम हो गया। अब इस ऐसे इवेंट में हर लेवल के प्लेयर टीम्स एक साथ आती हैं, वो आप तो एक मौका अच्छा मिलता है कि भारतीय फुटबॉल के जो चलाते हैं उनको एक जज करने का कि नई टीमें, उभरती हुई टीमें जैसे, और डिफेंडिंग चैंपियन जैसे हमने सुना वो भी नॉर्थ ईस्ट शिलोंग की टीम है,
जिसने मोहन बागान मेरे ख्याल से भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब टीम्स इन इंडिया। सो उस हिसाब से देखें तो ऐसा बहुत अच्छा है कि ऐसा एक मंच बनता है हर देश के हर कोने से टीम आके एक साथ खेलने का। इस बीच महिला फुटबॉल में थाईलैंड की चियांग माई में कल भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। भारत को अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले AFC महिला एशिया कप में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत ने आज तक थाईलैंड को पराजित नहीं किया और कभी भी AFC महिला एशियाई कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। तो आजकल कंपटीशन सारे दुनिया में अगर देखें इतना टफ हो गया, स्टैंडर्ड्स इतनी उठ चुकी हैं जी। तो हालांकि हमारा इतना बड़ा देश है, हमारी इतनी पुरानी इतिहास है भारतीय फुटबॉल की, फिर भी हम लोग अगर वहाँ तक एशियाई लेवल तक क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि और कठिन मतलब कि इनपुट हैज़ टू बी देयर इज हार्डर वर्क रिक्वायर्ड टू रीच दैट लेवल। और ऐसे एक्सपोजर जैसे हम बात कर रहे थे, ऐसे एक्सपोजर हर टीम के लिए अच्छा होता है। हालांकि राहुल, इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। मंगोलिया को 13-0 से, तिमोर लेस्टे को 4-0 से, इराक को 5-0 से और हराया है। लेकिन कल जो मैच होने वाला है उसमें थाईलैंड जो है वो 46वें स्थान पर और भारत 60वें स्थान पर है। तो कल के मैच में थोड़ा पलड़ा हमारा कमतर ही रहेगा। हाँ, तो वो अच्छा मौका है जज करने का कि हमारा अब तैयारी किस लेवल की हुई है, कितने तैयार हैं आगे जाके AFC के अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो किस लेवल पे तैयारी पहुंची है। फुटबॉल के मैदान से अब सीधे हम आपको क्रिकेट के ग्राउंड पर लिए चलते हैं। बर्मिंघम में इस समय एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का टूर्नामेंट मैच खेला जा रहा है। दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच है। मेजबान इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में जो है ताज़ा समाचार मिलने तक 355 रन बना लिए हैं। 5 विकेट उसके आउट हो चुके हैं और इस समय जो बैटिंग चल रही है वो जैमी स्मिथ और ब्रूक कर रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। जैमी स्मिथ ने 158 रन बना लिए हैं और ब्रूक ने 143 रन बना लिए। और भारत ने अपनी पहली पारी में 587 रन बनाए थे। और राहुल, जब भारत ने 587 रन बनाए और कल जब इंग्लैंड खेलने आए और 3 विकेट बहुत तेज़ी से गिर गए तो हमें लग रहा था हमारा पलड़ा भारी हो चुका है और हो सकता है कि आज जब दिन की शुरुआत होती तो हम कुछ और विकेट गिरने की उम्मीद करते, लेकिन 2 ही विकेट गिरे हैं सुबह से लेकर अब तक और अब इंग्लैंड की स्थिति मजबूत होती चली जा रही है। और वो 2 विकेट भी नवीन लगातार 2 गेंदों में गिरी। 2 गेंदों उस समय भी भारत को लग रहा था कि शायद जैसे कल आकाशदीप ने 2 for 2 लिया, आज सिराज ने भी वही किया। और उसके बाद पूरा गेम अगर देखें, हालांकि अभी भी हल्का भारत की तरफ टिल्ट है, लेकिन जिस तरह इन्होंने बैटिंग इन्होंने दोनों करी है, 350 रन की साझेदारी इन्होंने बना रखी है, तो बड़े फियरलेस टाइप किस्म का क्रिकेट खेलते हैं। खास करके बेन स्टोक्स की कप्तानी में ये देखा गया पिछले 3 साल में, जब से इन्होंने कप्तानी अपनाई है, ये अब पीछे नहीं हटते हैं। कल भी किसी ने पूछा तो अगर करीबन 600 रन तो आप दे चुके हो तो अब ड्रॉ का ही होगा लगता है। कहते कि किसने बोला? बेन स्टोक्स का जवाब ये था। ये वही टीम है जो पहला मैच अगर हम 372 का टारगेट भी बहुत आसानी से हासिल कर लेती है। बिल्कुल, तो ये डरते नहीं है। और बल्कि अब ऐसा इनका नाम बन चुका है कि बाकी दुनिया की सब टीम थोड़ी सी घबराने शुरू करती है जब इंग्लैंड शुरू। उसके साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि 2 चीज़ें हैं इसमें। हमारी बॉलिंग बीच बीच में जब चलती है उसके बाद किसी तरह प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं लगातार। यही हमने कल भी देखा था राहुल, जब 3 विकेट बहुत तेजी से झटक लिए गए थे तब ना ही तो प्रसिद्ध कृष्णा ने साथ दे पाए हैं और ना ही सिराज जो थे वो साथ दे पाए। प्रेशर हम लोग नहीं जमा पा रहे। कुछ हद तक इस फील्ड प्लेसिंग्स का भी है, कप्तानी का भी है, थोड़ा सा और एग्रेसिव हो सकते थे। लेकिन अब अगर आप देखो, सबसे पहला बॉल जो जेमी स्मिथ ने फेस किया उसको चौका मारा। हैट्रिक बॉल थी सिराज की तरफ से और उसको चौका मार दिया। और ऐसे मौके पे जब 84 पे 5 हो चुके थे, मतलब कि ये टीम अगर ऐसे स्थिति में नॉर्मली देखा जाएगा कि ये हारने के रास्ते पे चल चुकी है, लेकिन जिस तरह इन्होंने बैटिंग करी है 2 तरफ, उनकी भी बैटिंग की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी। साथ साथ मुझे लगता है कि हमने जिस तरह प्रेशर बना सकते थे उस टाइम और दबाव बनाना चाहिए था। राहुल, दबाव की जहां तक बात आती है, कल शाम का जब खेल रहा था भारतीय टीम ऑल आउट हो चुकी थी और इंग्लैंड की टीम इस समय आ चुकी थी। 3 विकेट डाउन हो चुके थे। शुभमन गिल ने वहां पर जब हम मैच देख रहे थे तो कप्तानी में थोड़ा सा लोच नजर आया। कल की बात है तो आज तो और भी जरूरी था।
जब 5 विकेट छिटक चुके हैं, गिर चुके हैं, तो भारत को पूरा मौका था कि अब एकदम और दबाव बनाओ। लेकिन शुरू से ही जिस तरह उन्होंने बैटिंग की और इतने आक्रामक बैटिंग इन्होंने करी है कि मौका ही शायद नहीं दिया थोड़ा सा और क्लोज इन फील्डर्स डालने का। उसके साथ साथ जैसे ये भी करना पड़ा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है हमारी। राहुल, कल 14-15 ओवर जो थे भारतीय तेज गेंदबाजों ने डाले, हालांकि उसमें 3 विकेट हासिल हुए। जब प्रेशर बनाने की बात आई तो जब रविंद्र जडेजा बॉलिंग के लिए आए तब देखा गया कि सिर्फ एक स्लिप के साथ कप्तान रविंद्र जडेजा को बॉलिंग करा रखे हैं। Why don't you create pressure? आपको कोई स्लिप पॉइंट नहीं है, कोई फॉरवर्ड शॉट प्लेट नहीं है, आप किस तरह से प्रेशर डालेंगे प्लेयर्स पे? अगर आप देखें फिर जस्ट इन डिफेंस जी, उस टाइम जिस वक्त की आप बात कर रहे हो, उस टाइम तक 600 रन इस विकेट पे बन चुके थे। तो एक तरफ से ये भी एक अंदाज बनता है कि इस विकेट में ज्यादा लाइफ नहीं था। तो प्रेशर आप बनाओगे, क्लोज इन फील्डर्स का प्रेशर तब बनाओगे जब विशेषली बॉल घूम रही है, स्किड कर रही है, जंप कर रही है। ये तो आज देखो बिल्कुल पाटा विकेट है जी। हाँ, ये तो आपके मैदान के कोई गेम हो रहा है, जैसे 300 रन की साझेदारी बना चुके 5 विकेट गिरने के बाद। राहुल, बहुत संक्षेप में ये मैच इस समय आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, इंग्लैंड के साथ अब कोई कुछ नहीं कह सकता आफ्टर व्हाट हैपेंड एट लीड्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। अभी भी मैं कहता हूं कि 1-2 विकेट अभी निकल गए तो तुरंत भारत को प्रेशर डालना पड़ेगा कि जितना जल्दी से जल्द इंग्लैंड को आउट करें। और पुरुष क्रिकेट के बाद अब बात महिला क्रिकेट की। महिला क्रिकेट में लंदन में आज रात भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का तीसरा मैच खेला जाएगा। श्रृंखला में भारत जो 2-0 से आगे है और आज के मैच को जीतकर भारतीय महिला टीम अजय बढ़त बनाना चाहेंगी। सुनते हैं प्राची की रिपोर्ट। भारतीय महिला टीम लंदन में 5 मैचों की श्रृंखला के तीसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड के साथ खेलेगी, जहां वो इंग्लैंड पर अपनी पहली महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला जीत हासिल करना चाहेगी। भारतीय टीम इस श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन कर रही है। उपकप्तान स्मृति मंधाना ने शतक बनाया और हरलीन देओल ने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि अब सभी की निगाहें बड़े शॉट लगाने वाली सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा पर टिकी हैं। टीम में वापसी करने वाली शेफाली को सीरीज में 20 और 3 रन बनाने के बाद भी संघर्ष करना पड़ा है। वह निर्णायक पारी खेलने के लिए बेताब होंगी। बाएं हाथ की स्पिनर श्रीचरणी अपनी पहली सीरीज में ही स्टार बनकर उभरी हैं। 20 वर्षीय श्रीचरणी 6 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी हैं। वहीं इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी समस्या ओपनर सोफिया डंकले और डैनी व्हाइटहॉज हैं, जो ठोस शुरुआत नहीं दे पा रही हैं। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन। उधर बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत कनाडा ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में कल श्रीकांत का मुकाबला चीनी ताइपे के चाओ तेन येन से होगा। वहीं महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में वाली शेट्टी श्रेयांशी का मुकाबला डेनमार्क के एंड्रू शुल से होगा। बात भारोत्तोलन की। भारतीय भारोत्तोलन पुंगली तारा ने एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में भारोत्तोलन चैंपियनशिप में युवा लड़कियों के 44 किलोग्राम में पुंगली तारा ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कुल 141 किलोग्राम वजन उठाया। और बात अब विंबलडन की। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के 5वें दिन आज ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब में पुरुष और महिला सिंगल्स के तीसरे दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। महिला सिंगल्स की बात करें तो कोको गॉफ बहुत जल्दी बाहर हो गई और इस समय साबालेंका ही एक ऐसा नाम नजर आ रहा है जो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, फ्रेंच ओपन की रनर अप है और उम्मीद की जा रही है शायद ये टूर्नामेंट उन्हीं के नाम होगा। लगता तो वही है, क्योंकि फ्रेंच ओपन में भी काफ़ी करीबी उनका मुकाबला था जो हारी। हालांकि आगे बढ़ी हुई थी, बट अगेन ईगा स्वियाटेक का नाम हम कभी भी 2 बार जीत चुके हैं विंबलडन, सो शी कैन नेवर बी। तो उम्मीद है कि ईगा स्वियाटेक और साबालेंका के बीच फाइनल मुकाबला अगर ड्रॉ वैसे बना है तो यस। चलते चलते हम आपको बता दें कि फिट इंडिया संडे ऑनलाइन साइकिल का 30वां संस्करण रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर इस रविवार को देश भर में 6,000 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। अब वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है कि हम और ख़बरों पर चर्चा करें। राहुल, हमसे बात करने के लिए, अपने आंकड़े साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। कल एक बार फिर 8:30 पर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।